हिंदी कवि सम्मेलन में कक्षा 7वीं की छात्रा मैं रिद्धि, अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, सम्मानित समन्वयक व सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। आज मैं अपनी हास्य कविता के जरिए आप सभी को हंसाने तथा गुदगुदाने के लिए आई हूँ। क्या आप सभी लोग हंसना चाहते हैं? आवाज नहीं आई, हाँ या ना? तो ठीक है, आप सभी यात्रीगणों से मेरा निवेदन है कि जो भी इस हंसने तथा गुदगुदाने की यात्रा में सफर करने वाले हैं वे अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी कुर्सी से उठकर किसी और की कुर्सी पर पहुंच जाए। मेरी कविता का शीर्षक है इतिहास की परीक्षा, जिसके कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य। तो आनंद लीजिए परीक्षा से पहले और परीक्षा के बाद होने वाले अनुभव का। पढ़ाई के समय ये हो गया, ये भी हो गया, ये तो देखने की भी जरूरत नहीं है। परीक्षा के समय ये नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये तो कभी देखा ही नहीं। और परीक्षा का परिणाम आने के बाद इसमें गया, इसमें भी गया, इसमें तो जाना ही था। तो जरा गौर फरमाइएगा, इतिहास की परीक्षा थी उस दिन। चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शगुन की, घर से चलते ही दाया हाथ फड़कता था। मैंने उत्तर जो याद किए वे केवल आधे याद हुए, उनमें से भी कुछ विद्यालय तक आते आते बर्बाद हुए। तुम 20 मिनट लेट हो, द्वार पर चपरासी ने बतलाया। मैं मेट्रो ट्रेन की तरह दौड़ता कमरे के भीतर आया, पर्चा हाथों में पकड़ लिया, आंखें मूंदी टुक झूम गया। पढ़ते ही छाया अंधकार, चक्कर आया, सिर घूम गया। उनमें आए थे वे सवाल जिनमें मैं गोल रहा करता, उनमें आए थे वे सवाल जिनमें मैं गोल रहा करता। आए थे वे पाठ जिन्हें पढ़ डावाडोल रहा करता, जिन्हें पढ़ डावाडोल रहा करता। यह 100 अंक का पर्चा है, यह 100 अंक का पर्चा है। मुझको 2 की भी आस नहीं, मुझको 2 की भी आस नहीं। चाहे सारी दुनिया पलटे पर मैं हो सकता पास नहीं, पर मैं हो सकता पास नहीं। ओ प्रश्न पत्र लिखने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर दे हम? तो लिख तेरी जो मर्जी, ये पर्चा है या एटम बम, ये पर्चा है या एटम बम। तूने पूछे वे सवाल जो थे मैंने रटे नहीं, तूने पूछे वे सवाल जो थे मैंने रटे नहीं। जिन हाथों ने ये प्रश्न लिखे वे हाथ तुम्हारे रुके नहीं, जिन हाथों ने ये प्रश्न लिखे वे हाथ तुम्हारे रुके नहीं। फिर आंख मूंद कर बैठ गया, बोला भगवान दया कर दे, इन प्रश्नों के उत्तर मेरे दिमाग में ठूस ठूस कर दे। मेरा भविष्य है खतरे में, मैं भूल रहा हूँ आए बाए। तुम करते हो भगवान सदा संकट में भक्तों की सहाय। जब ग्रह ने तुझको पकड़ लिया तुमने ही उसे बचाया था, जब ग्रह ने तुझको पकड़ लिया तुमने ही उसे बचाया था। जब द्रुपद सुधा की लाज लुटी तुमने ही चीर बढ़ाया था। द्रौपदी समझ के मेरा भी चीर बढ़ाओ तुम, मैं विष खाकर मर जाऊंगा, वरना जल्दी से आ जाओ तुम। इतने में आकाश चीर कर अंबर से आई ये गहरी आवाज, इतने में आकाश चीर कर अंबर से आई ये गहरी आवाज। रे मूर्ख, व्यर्थ क्यों रोता है? इधर देख, गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मेरे अंदर के पाठ खुले, पर्चे पर कलम चली चंचल। मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध भर सावन में, मैंने लिखा पानीपत का दूसरा युद्ध भर सावन में जापान और जर्मनी के बीच हुआ। लिख दिया 1857 में, महात्मा बुद्ध गांधी जी के चेले थे, उनके संग बचपन में आंख मिचौली खेले थे, उनके संग बचपन में आंख मिचौली खेले थे। राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया, राणा प्रताप ने गौरी को केवल 10 बार हराया। अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया, अकबर ने हिंद महासागर अमेरिका से मंगवाया। महमूद गजनवी उठते ही रोज सुबह 2 घंटे नाचता था। औरंगजेब रण में आकर
रहा था। इस तरह अनेकों भावों से फूटे भीतर के फव्वारे, जो सवाल थे याद नहीं, वे ही पर्चे पर लिख मारे। हो गया परीक्षक पागल सा, हो गया परीक्षक पागल सा, मेरी कॉपी को देख देख बोला, इन सभी छात्रों में बस होनहार है यही एक, बस होनहार है यही एक। औरों के पर्चे फेंक दिए, मेरे सब उत्तर छांट दिए, 0 नंबर देकर बाकी सारे नंबर काट लिए। और अंत में बस यही कि एक अच्छा अध्यापक वो है जो आपको परीक्षा के समय कहे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और बहुत अच्छा अध्यापक वो है जो परीक्षा के समय कहे पर्चियाँ चबा जाओ, चेकिंग वाले आ गए हैं, पर्चियाँ चबा जाओ, चेकिंग वाले आ गए हैं। फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्तों। जब सभी ने पर्चियाँ चबा ली तो वो अध्यापक अपनी कुर्सी पर जा बैठे और बोले, कोई चेकिंग वाले नहीं आ रहे हैं, आप पेपर लिखो। धन्यवाद।